साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं। इस 15 मिनट शो में आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है आर्किमिडीज एवं पास्कल का सिद्धांत से संबंधित विश्व महत्वपूर्ण सवाल होगा, जिसके माध्यम से आर्किमिडीज का सिद्धांत और साथ ही साथ पास्कल का सिद्धांत से संबंधित कैसे प्रश्न पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। सेशन को अंतिम तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुरुआत करता हूँ साथी। सबसे पहला प्रश्न आएगा, उसको आंसर देने की आप कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक बर्फ का टुकड़ा पानी के गिलास में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो गिलास में पानी का स्तर क्या होगा, ये आपको बताना है कि गिलास में पानी का स्तर क्या हो जाएगा, लेवल क्या हो जाएगा। क्या घटता है लेवल, या बढ़ता है, या वही रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। मेरे प्यारे साथी आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक मान लेते हैं कि गिलास है, इस गिलास में पानी पहले से ही है और इस पानी में बर्फ का टुकड़ा डाला जा रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा डालेंगे और बोल रहा है कि बर्फ का टुकड़ा डालने के बाद वो गिलास में तैर रहा है, तब की बात कहा जा रहा है, ना कि डालते समय की बात किया जा रहा है। अगर हम डालते समय की बात करें तो उस समय पानी का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ये प्रश्न में कह रहा है कि इसमें डाल दिया गया है और फिर ये तैर रहा है। जब तैर रही है उस कंडीशन में बर्फ पिघलती है, पिघलने के बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। क्या पानी का लेवल बढ़ेगा या वही रहेगा। साथ ही ध्यान रखिएगा, जब बर्फ को टुकड़ा आप उसमें डाल दिए हैं और तैर रही हैं तो पिघलने के बाद बर्फ भी पानी से ही बनता है, तो उसका कण और पानी के कण दोनों आपस में समाहित हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिसके कारण ना तो लेवल बढ़ेगा और ना ही लेवल घटेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि वही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु का भार हवा में 100 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव्य में पूरी तरह डुबोया जाता है तो उसका भार 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव्य का भार क्या होगा बताइएगा। अगर मैं बात करता हूं कोई बीकर है और इस बीकर में पानी पहले से भरा हुआ है। अब इस पानी में 10 न्यूटन जो आपका वस्तु का भार है, उस वस्तु को डुबाया जा रहा है। जब द्रव में पूरी तरीका से डुबाया जा रहा है तो डुबाने के बाद उसका जो भार है ना, उस भार में कमी आता है और भार कितना रह जाता है डुबाने के बाद 8 न्यूटन रहता है। पहले जब बाहर थी तो कितना था, 10 न्यूटन। जैसे डुबाते हैं तो 8 न्यूटन रह जाता है। तो कह रहा है कि वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार कितना होगा। मेरे प्यारे साथी एक मैं बात आपको समझाना चाहता हूं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आता है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि 10 न्यूटन का वस्तु था, इसका भार जैसे ही डुबाया गया तो इसमें जितना भार में कमी आया है उतना ही द्रव को बाहर करेगा। मतलब पहले 10 था, अब 8 हो गया, तो 2 न्यूटन की कमी आया और ये तो 2 न्यूटन होगा, 2 न्यूटन पानी को इन्होंने बाहर किया होगा। तो कहा जा रहा है कि उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव की भार कितना होगा, तो 2 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि उतना ही पानी को इन्होंने बाहर किया होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको साथी आर्किमिडीज के सिद्धांत से पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगर मैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात किया जाए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित है। गैल्वेनोमीटर बिल्कुल नहीं साथी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात कर ले, लैकोमीटर की, लैक्टोमीटर की बात करें, मैनोमीटर की बात करें, ये सब आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस साथ ही इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा नियम या सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूब जाती हैं तो यह एक बाह्य बल का अनुभव करती हैं जो द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। साथ ही मैंने आपको बताया यह नियम किसने दिया था, आप सभी भी समझ पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 4 का आंसर क्या होगा, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, बीपीएससी एडीयू का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं इस कोर्स में तो अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। नाम है द ऑफिशियल एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा और हमारे साथ कोर्स में साथी जुड़िए। बेहतरीन तरीका से हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मात्र 999 में। साथी इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जब कोई पिंड आंशिक रूप से या पूर्णतः किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है। साथी उत्प्लावक बल क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। जब किसी वस्तु को आप द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु को द्वारा द्रव पर एक बल लगता है, वह वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो उस द्रव के द्वारा भी तो वस्तु पर भार लगता है। बिल्कुल लगता है साथी, जिसे आप बल कहते हो उस बल का नाम है उत्प्लावक बल। तो जब द्रव किसी वस्तु पर लगा रही है जिसमें वस्तु को डुबाया जा रहा है, उस द्रव की बात कर रहा हूं, तो उसे उत्प्लावक बल कहा जाता है। और जब वस्तु उस द्रव पर बल लगाती है वह वस्तु के भार के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि निकाय वजन में आगे बात किया जाए क्या होगा, निकाय द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। जो आपको उत्प्लावक बल साथ उतना ही लगेगा जितना वो बाहर पानी को निकाल रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पनडुब्बी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। साथ ही अगर मैं पनडुब्बी की बात कर लूं, जहाज की बात करूं, ये सब आपका काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आपने एक पढ़ा होगा कि लोहे के किल पानी में डालते ही डूब जाता है,
लेकिन वही लोहे के किल को जब या लोहे को पीट पीट कर जहाज बना दिया जाता है तो वही जहाज पानी में तैरना शुरू कर देता है। इसका कारण क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पास्कल के नियम पर आधारित है? साथ ही आप पास्कल के नियम पर आ जाते हैं। पास्कल नामक एक वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि अगर कोई द्रव में देखा जाए तो जैसे जैसे द्रव में गहराई बढ़ता जाता है वैसे वैसे दाब भी बढ़ते चला जाता है। और जितने भी द्रव संचालित उपकरण होते हैं, जैसे अगर बात करें हाइड्रोलिक ब्रेक का, हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ये सब आपको पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि पास्कल के सिद्धांत पर कौन आधारित है, आप केंद्रित नहीं, जितने भी द्रव संचालित यंत्र है, चाहे वो लिफ्ट की बात करें, ब्रेक की बात करें, सब साथी पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पास्कल से संबंधित इस तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथी कि इस सेशन के माध्यम से जो मैं आपको 15 मिनट में टॉपिक वाइज रिवीजन करवा पाता हूं, अच्छे अच्छे टॉपिक को मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करवा पा रहा हूं, ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बी नंबर, नेक्स्ट, कथन विराम अवस्था में एक तरल पदार्थ में दबाव सभी बिंदुओं पर समान होगा अगर वे समान ऊंचाई पर देखा जाए। साथी किसने बोला था? याद रखिएगा, पास्कल का 3 नियम था। 3 नियम में बात किया जाए साथी, पहला नियम था कि द्रव में जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे गहराई बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ते चला जाएगा। दूसरा साथी नियम की बात करें तो दूसरा नियम बोला गया था कि समान ऊंचाई पर या समान गहराई पर चारों तरफ दाब एक समान होगा, चारों तरफ दाब एक समान होगा। तीसरा बात बोला गया था कि द्रव का जो दाब है वो बर्तन के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। इसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्न का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का नियम कहां कहां लगता है? क्या पास्कल का नियम सिर्फ द्रव में लगेगा, सिर्फ गैस में लगेगा? कहां कहां लगेगा? तो पास्कल का नियम ठोस में लगता है साथी, बिल्कुल गलत। गैस के आयतन में नहीं साथी। आप कह सकते हैं तरलों में दाब के। एक बात मैं और बताता हूं, जब जब तरल की बात किया जाएगा मेरे प्यारे साथी तो याद रखिएगा कि तरल पदार्थ मतलब द्रव और गैस दोनों आता है। अगर तरल लिखा है तब आपको द्रव और गैस दोनों समझना है, अगर नहीं लिखा गया है तभी आपको इस बात को ध्यान रखना है कि तरल जहां जहां आएगा वहां द्रव और गैस दोनों को माना जाता है। इस बात को साथी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं या फिर करना चाहते हैं और फरवरी में आपको एग्जाम देना है तो आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, जहां पे मात्र साथ ही 999 में कोर्स उपलब्ध है। इस पे भी 30% का डिस्काउंट चल रहा है। जितने भी अभी कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है साथी, कुछ दिनों के लिए 30% का डिस्काउंट है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस कूपन कोड लगाना होगा TOA30। पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी सीमित तरल पर दाब लगाया जाए तो वह बिना छीन हुए किसी दिशा में संचरित हो जाती है। साथी क्या होगा जरा बताना, किस दिशा में संचरित होगा? क्या केवल ऊपर की ओर, नीचे की ओर, क्षैतिज रूप में, या सभी दिशाओं में समान रूप से? तो याद रखना साथी, अगर पास्कल के नियम की बात किया जाएगा तो पास्कल का नियम बस इतना कहता है कि जब भी आप दाब लगाएंगे ना तो किसी एक दिशा में नहीं होगा, वो चारों दिशाओं में वही दाब फैल जाएगा एक समान ऊंचाई पर। ऊंचाई समान होना चाहिए। अगर ऊंचाई साथी बढ़ते चला जाएगा तो दाब भी बढ़ेगा, लेकिन समान ऊंचाई पर चारों तरफ एक समान होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पास्कल के नियम के आधार पर उपकरण कौन सा है? पास्कल के नियम के आधार पर द्रव संचालित होता है, चाहे द्रव संचालित आप लिफ्ट बोलिए, ब्रेक बोलिए या प्रेस बोलिए, सब साथी आ जाएगा। तो आपको बोलेंगे यहाँ पे असाधारण नहीं, हाइड्रोलिक जैक या प्रेस की बात कर ले साथी, लिक्विड वाला जो भी होगा, हाइड्रोलिक जिसमें लगा होगा सब पास्कल के सिद्धांत पर लागू होगा। हाइड्रोलिक सिस्टम में एक छोटे पिस्टन पर लगाया गया बल बड़े पिस्टन पर हो जाता है साथी, क्या समान होगा, कम होगा, बहुत अधिक होगा या शून्य होगा? एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा 12 का। अगर आपने पास्कल के सिद्धांत को अच्छा से समझे हैं तो मुझे उम्मीद है कि 12 नंबर का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि इस 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो सकेगा, और मैं देखूंगा कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, सेशन अगर पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में साथी कमेंट करिएगा, वीडियो को रोककर कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो पा रहा है। ये टॉपिक जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ या थंबनेल में लिखा हुआ है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर साथी कार्य करता है? तो आप बोलेंगे जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, या फिर हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर ले, या फिर उसी को हम द्रव संचालित कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक हिंदी द्रव संचालित होता है। तो आप बोलेंगे ये काम करेगा पास्कल के नियम पर। डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दाब की एसआई इकाई क्या है? आप जानते हैं साथी, दाब के एसआई जूल नहीं होते, क्योंकि ये कार्य ऊर्जा का होता है। न्यूटन बल का होता है। दाब का समुद्र आपका पास्कल हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। पास्कल का नियम किस प्रकार का तरलों पर लागू होता है? साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी बताया कि पास्कल का जो नियम है या जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, दोनों आपको तरल पदार्थों में लगता है। तरल पदार्थ कहने का मतलब है कि गैस भी आता है और द्रव भी आता है। जब भी तरल पदार्थ आएगा, अगर अलग अलग नहीं लिखा गया है तो आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि तरल पदार्थ का मतलब द्रव और गैस दोनों होता है। तो आप कह सकते हैं पास्कल का नियम केवल गैस पर नहीं लगेगा, केवल द्रव पर नहीं लगेगा, द्रवों और गैसों दोनों पर लगेगा, या फिर इसी को कहा जाता है तरल पदार्थ। क्या बोलेंगे? तरल पदार्थ बोला जाएगा। साथी इस बात को ध्यान रखिए, जब तरल पदार्थ बोला जाएगा तो आपको अपने से
खुद से इतना समझदारी होनी चाहिए कि तरल मतलब दोनों हो जाएगा, द्रव और गैस दोनों। साथ ही अगर 72 बीपीएससी की बात करें तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 72 बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिस एप्लीकेशन का नाम है द ऑफिशियल एकेडमी। अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। और अभी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो 30% डिस्काउंट के साथ आप बेहतरीन साथी शिक्षकों के साथ आप पढ़ सकते हैं, अनुभवी शिक्षकों के साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के साथ हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मात्र 799 में। लेकिन अभी जुड़ते हैं तो उसमें 30% का पुनः डिस्काउंट मैं बार बार कर रहा हूँ, 30% डिस्काउंट है। अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल एकेडमी पर। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें साथी, यह यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है साथी? हाइड्रोलिक लिफ्ट में अगर यांत्रिक लिफ्ट प्राप्त करना तो आवश्यक क्या है? क्या दोनों पिस्टन का क्षेत्रफल समान हो, या आउटपुट पिस्टन का क्षेत्रफल इनपुट पिस्टन से क्षेत्रफल हो, इनपुट क्षेत्रफल का पिस्टन आउटपुट से क्षेत्रफल से अधिक हो, या क्या होना चाहिए साथी? याद रखना आउटपुट पिस्टन का क्षेत्रफल इनपुट से अधिक होना चाहिए ना, इनपुट से अधिक होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पास्कल के नियम को लागू करते समय तरल कैसा होना चाहिए साथी? तरल कैसा होना चाहिए जरा बताइएगा। क्या साथी असंपिड्यता होना चाहिए, असंपिड्य होना चाहिए, या फिर सीमित होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथी? अगर तरल पदार्थ का लागू कर रहे हैं ना पास्कल का नियम, तो इसलिए द्रव का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें असंपिड्यता का गुण तो होता है, गुण होता है, लेकिन संपिड्यता बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। याद रखिए, जब संपिड्यता बहुत कम होगा, असंपिड्य का गुण ज्यादा से ज्यादा होगा, तभी पास्कल का नियम लागू होता है। तो आप बोलेंगे सर ये असंपीड़ित होता है ना, असंपिड्य और साथ ही सीमित होता है। आप कह सकते हैं सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि साथ ही अगर संपिड्यता होने लगेगा तब तो फिर दिक्कत होगा ना। असंपिड्य होता है, इस बात को ध्यान रखना। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? अगर मैं आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करूं साथी, किससे संबंधित है? क्या प्रकाश के अपवर्तन से? बिल्कुल नहीं साथी। उष्मा का संचरण से? नहीं। आप कहें सर उत्प्लावन बल से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने यह बात कहा था कि जब किसी वस्तु का आप द्रव में डुबोते हैं, चाहे वो आंशिक रूप से हो सकता है या पूर्णतः हो सकता है, तो उसके भार में एक आभासी कमी आता है, और ये आभासी कमी कह सकते हैं द्रव के द्वारा साथी, द्रव के द्वारा वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव के भार के बराबर होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथी। उसे क्या कहेंगे हम? पवनशीलता या फिर क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल कहते हैं, क्योंकि द्रव के द्वारा जब ऑब्जेक्ट पर बल लगाया जाता है उसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी से संबंधित है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा? आप साथी बताइए, क्योंकि मैं इसके बारे में बता चुका हूं। 19 नंबर का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है और इसके बारे में कई बार आपको साथ चर्चा कर चुका हूं इसी सेशन के माध्यम से। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। रोक कर वीडियो आंसर जरूर करना है और सेशन को लाइक भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्प्लावन बल की दिशा साथी क्या होता है? अगर उत्प्लावन बल की दिशा की बात करें साथी, क्या होगा? क्या नीचे की ओर, क्षैतिज या ऊपर की ओर? साथी उत्प्लावन बल होता क्या है ये आपको पहले समझ में आनी चाहिए ना, तभी तो आप बता पाएंगे कि इसका दिशा क्या होता है। जैसा कोई भी उपकरण है और इस उपकरण कोई भी आपका मतलब सामान है, वस्तु है, उस वस्तु में अगर पानी इकट्ठा है तो जब किसी वस्तु को आप उसमें डुबोते हैं, साथ ही इस वस्तु के द्वारा जो इस द्रव पर बल लगता है उसे हम भार कहते हैं। लेकिन जब इस द्रव के द्वारा वस्तु पर बल लगता है उसे हम साथ ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं या उत्प्लावक बल कहते हैं। तो जो आपका लिक्विड है उसके द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है वो आपको साथ ही ऊपर की ओर लगाया जाता है, ना कि नीचे की ओर, है ना। हाँ, वस्तु के द्वारा जब बल लगाया जाता है द्रव पर तो नीचे की ओर लगता है, लेकिन जब द्रव इस पे बल लगाएंगे तो हमेशा ऊपर की ओर लगाएंगे, यानी कि उत्प्लावक बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु किसी तरल में डूब जाती है तो इसका अर्थ क्या है? साथी, अगर कोई वस्तु किसी तरल में डूब जाती है इसका मतलब क्या है? एक तो डेंसिटी से होता है कि अगर डेंसिटी जिसका कम होगा वो साथी तैरेगी, अगर डेंसिटी साथी द्रव के तुलना में ज्यादा होगा तो डूब जाएगी। और एक उत्प्लावन बल से होता है साथी, अगर नीचे से लगा गया बल अगर ज्यादा होगा तो तैरता हुआ नजर आएगा, अगर बराबर हो गया तो थोड़ा सा नीचे आकर तैरेगा, अगर नीचे वाला कमजोर हो गया ऊपर वाला ज्यादा लग रहा है तो उसमें डूब जाएंगे, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होगा साथी, वो तैरेगी, ऊपर में डूबेगी नहीं। वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम होगा, अगर साथी वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम होगा तभी तैरेगी, डूबेगी नहीं। वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक होगा तब ये डूब जाएगी। उत्प्लावन बल शून्य होगा साथी, उत्प्लावन बल शून्य होगा तब तो दिखते हो जाएगा, है ना। उत्प्लावन बल शून्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। पानी के जहाज का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है साथी? पानी का अगर जहाज की बात किया जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पानी का जहाज जो आपको लोहा से बना होता है तो साथी किस पे से आधारित होता है? वो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित होता है, और इसी के कारण साथी पानी में आसानी से चल पाती है। अगर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता या इस नियम को पालन नहीं करता तो संभवतः साथी मतलब चल नहीं पाता, उसमें डूब जाती है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका साथी महत्वपूर्ण सवाल था जो मैं आपको करवा दिया, और मुझे उम्मीद है कि सेशन के माध्यम से आपको पढ़कर मजा आया होगा, शानदार तरीके से आपने रिविजन करा होगा। साथी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट को मैं प्रतीक्षा करूंगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए, इस सेशन को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।